हिमाचली या पहाड़ी लोकगीत अपनी मधुरता से मन मोह लेते हैं। तो चलिए हिमाचल के जाने माने लोक गायक विक्की चौहान से मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक लोकगीत जिसे कि नाटी कहा जाता है, पिछले कुछ दशकों में ना सिर्फ पहाड़ी राज्य में बल्कि पूरे देश भर में इसने एक नया मुकाम हासिल किया है। पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, बहुत से युवा कलाकार इस परंपरा को संजो रहे हैं, बचा रहे हैं और इसमें जाना माना नाम है विक्की चौहान का, जिन्हें विरासत में संगीत उनके पिताजी से मिला। किस तरह से ये इस विरासत को बचा रहे हैं, आइए आज आपको मिलाते हैं पहाड़ी फोक सिंगर विक्की चौहान से। कानोर झुमके छन छनी कोरी दे, कानोर झुमके छन छनी कोरी दे, खबर तारो दिन रात खड़े झुमके लाइयो। मैं 2001 से मैंने गाना शुरू किया और अभी मुझे गाते गाते 21-22 साल हो चुके हैं। मैंने जो अपने जीवन की जो शुरुआत की है वो विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था उन दिनों मैंने गाने की शुरुआत की और बसों में मैं गाने गाया करता था। जब हम विश्वविद्यालय में आम स्टूडेंट्स की तरह जब बसों में बैठते थे तो मैं वहाँ बसों में खूब लोगों को गाने सुनाया करता था और वो बड़े खुश, मेरे सहपाठी जो लोग थे और बस के जो साथी लोग थे वो बड़े खुश हुआ करते थे। उन्हीं चुनिंदा यार दोस्तों में से कहा गया कि जब बस के ये 40 लोग तुझे सुन सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सभी लोग तुझे सुन सकते हैं। लेकिन संगीत मुझे जो है वो विरासत में मिला है। मेरे फादर साहब बहुत बेहतरीन गाया करते थे अपने टाइम में और उनसे शायद वो एक आप कह सकते हैं कि उनके ब्लड से वो चीज़ मुझे मिली है। लेकिन उसके बाद जब मेरा नाम बना तो मैंने संगीत को थोड़ा सा सीखने की कोशिश की। हमारे आज के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको उस भाषा को भी याद रखवाना है, अपने गीतों को भी याद रखवाना है। उस चीज को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं जो भी गाऊंगा वो पाश्चात्य संस्कृति से हटके गाऊंगा और मैंने कोशिश की कि अपने लिरिक्स को पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से संजोने की कोशिश की और लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश की और उस चीजों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और मुझे बहुत मेरे गीतों को पसंद किया और ज्यादातर गाने जो है मेरे 90% सॉन्ग जो है मैंने खुद लिखे हैं और उस चीज का जरूर ध्यान दिया है कि इसमें कोई रिमिक्स ना हो, किसी हिंदी गानों का इसमें मिक्सचर ना हो और इसमें पंजाबी गानों का मिक्सचर ना हो और जो आपकी धुन है, जो आपकी कंपोजिशन है वो पहाड़ से रिलेट हो। और जैसे कि हमारे पहाड़ के गाने आज के समय में बॉलीवुड में भी पहाड़ी धुनों को बजाया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप बॉलीवुड की धुनों को पहाड़ी धुनों में कन्वर्ट करें। आप अपने पोटेंशियल के आधार पे, संगीत के आधार पे पहाड़ का जो म्यूजिक है, पहाड़ का जो धुन है वो इतनी खूबसूरत है, जब आप उसको गुनगुनाते हो तो लोगों के दिलों में वो घर कर जाती है। चलो भाई नाचो कमर झुका के, साथों रे साथी को साथ बुला के, सारे बेनाचूले झूम झुमा के, अब आएगा मजा नाटी लगा के सही पकड़े गए। आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी गाने को उठा के देखिए, उसमें किसी भी प्रकार की आपको अश्लीलता नजर नहीं आएगी। शब्दों में अश्लीलता भी नजर नहीं आएगी और ऐसे गाने लिखे जाते हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, अपने जितना भी आपका सामाजिक दायरा है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक दायरा है वो आज के समय में इतना सभ्य है कि आज भी हमारे परिवार जो है संयुक्त परिवारों की तरह रहते हैं, बड़े प्यार के साथ रहते हैं।
तो इसको संजोने के लिए सबसे पहले जो मेरा अपना मकसद रहता है वो ये रहता है कि भाषा में किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो। बोला जो बोई जवारी अगी बोई केरी अगी रोटियां बेटा केरी अगी रोटियां बेटा केरी अगी बोलो ए दियाई पर रोटियां बेटा हारू तेरी। आज के समय में आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात करो, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करो, वहां पर बॉलीवुड के गाने ज्यादा ना बज के आज भी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी गाने सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। कारण क्योंकि यहाँ का संगीत इतना मीठा है, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ की हर चीज में इतनी मिठास है, इतनी सुंदरता है, यहाँ के वातावरण में इतनी सुंदरता है, तो वो संगीत में झलकती है। बात करूं अकल की सोनी बड़ी शक्ल की, बात करूं अकल की सोनी बड़ी शक्ल की, ढाबो तक झुमके जब मैं 2014-15 में आया तो उसी परिवेश में मैंने कुछ एक पहाड़ी लिरिक्स के साथ पूरा फोक, उसके साथ कुछ एक ऐसे रैप टाइप का एक फोक लिखा, जो क्योंकि यूथ जो है वो बदल रहा था, उनको कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी कि जो उस गीत को सुने। उस गीत को सुनने के लिए कुछ ऐसा परिवेश चाहिए था कि लोगों को वो अच्छा लगे, तो पहाड़ी रैप हल्का सा गाने की कोशिश की, वो लोगों ने पसंद किया। अभी मैं 2020 में जब 2019-20 में जब कुछ एक गाने लिखे जिसमें कि आप सही पकड़े जैसा गाना है, अब लगता है कि सही पकड़े हैं। हम लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं, अभी पिछले साल ही जब हम लोग गोवा के बीचेस पे घूम रहे थे और वहां पर घूमते घूमते एकाएक जो है वहां पर डीजे पे मेरे गाने चल पड़े और मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कितने आप हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने पहाड़ से वहां पर आपकी संस्कृति को लोग सुन रहे। फिर बाहर मुझे जाने का मौका मिला कुछ एक फॉरेन कंट्रीज में, वहां मैंने अपने पहाड़ी गानों के माध्यम से अपनी संस्कृति को प्रेजेंट किया। आज बॉलीवुड में भी पहाड़ी गाने गाए जाते हैं, पहाड़ी धुनों को गाया जाता है, तो इतना अच्छा सुकून अंदर से मिलता है कि पहाड़ी गीतों को ना केवल वो सिमट कर हमारे पहाड़ क्षेत्र में रह गई है, बल्कि हमारे जो गीत है वो अन्य राज्यों में भी बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ सुने जाते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ सुने जाते हैं। और क्यों ना खुशी होगी, क्योंकि ये जो गीत हैं जो हमने लिखे हैं, जो मैंने अपने गीत लिखे हैं, जब वो आपको किसी अन्य राज्य में सुनने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई ये मेरा बच्चा, मेरा अपना प्यारा बच्चा, किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं था, तो ये मेरे गीत मेरे अपने बच्चे हैं। तो जब वो दूसरे राज्य में गुनगुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं, उस पर नाटी डाली जाती है। विदेशों से मुझे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो हिमाचल या उत्तराखंड या अन्य जो जितने भी पहाड़ी राज्य हैं जो पहाड़ी गीतों को पसंद करते हैं, वहाँ की नाटियों के गीत मुझे जब डीजे से या कहीं पार्टी से या कहीं ड्राइव करते हुए जब मुझे मिलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जब मिलते हैं, तो दिल को इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि वाह, धन्य है हम जिस माटी के लिए काम कर रहे हैं।